ओम शांति। आप दूर बैठे भी घर में होते हुए एक तपस्वी की तरह से तप कर रहे हैं और परमात्मा के साथ गुड मॉर्निंग से दिन शुरू कर रहे हैं। आँख खुलते ही आप बाबा को देखते हैं। बाबा आपको देखकर वरदानों से भरपूर कर रहा है। सचमुच ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। हमारा दिन कितना खुशियों से भरपूर हो रहा है, ये आपने इन 2 दिनों में अनुभव किया होगा। आँख खुलते ही जिसका मिलन सर्वशक्तिवान से होता है, तो सर्वशक्तिवान उस रूह को शक्तियों से भर देता है, माला माल कर देता है। उठते ही जब हम बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बाबा की शक्तियाँ हमारी ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इन 2 दिनों में बड़े सुंदर सुखद अनुभव प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने उठते ही बाबा से विशेष मुलाकात की और बाबा को अपना सच्चा चार्ट देकर बाबा को बताया, अपनी कमी को बताया, तो बाबा ने उस कमी को दूर करने में मदद की। साथ साथ पास्ट को फुल स्टॉप लगाकर अनुभव किया कि वर्तमान कितना अच्छा है। बहुत जल्दी से बातों को जब हम छोड़ देते हैं, ये योग की बहुत बड़ी प्राप्ति है। महसूसता शक्ति से फुल स्टॉप लगाना सहज होता है। कल बहुतों ने बताया कि पास्ट हमें बहुत तंग कर रहा था, अब हमने उससे पाठ सीख लिया और अपने को बदलने का संकल्प ले लिया। सचमुच जीवन बहुत खुशी से, आनंद से भर गया है। अन्य किसी ने लेखन कार्य का बड़ा सुंदर अनुभव बताया कि जब ये लिखा कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो मन निश्चिंतता का अनुभव कर रहा है, हल्केपन का अनुभव कर रहा है। कौन मिला, किसने हाथ पकड़ा, इससे हमारी चिंताएं दूर हो गई हैं। तो आपने देखा कि प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से, बाबा से शक्तियाँ लेने से जीवन खुशहाल बनता है। इसको मैं अपने जीवन का एक बेस बनाना है कि कुछ भी हो जाए, हम अमृत वेले प्रभु मिलन करेंगे ही। बाबा ने इन 2 दिनों में हम सबको प्राप्तियों से भरपूर किया है, हमें शक्तियाँ दी हैं। आज हम बहुत प्यार से बाबा का शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया के साथ साथ सर्व शक्तियाँ जिनकी प्रतिदिन हमें आवश्यकता है, उनको हम अपने में लाएंगे। इस स्वमान में टिक जाएंगे कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ सर्वशक्तिवान में है, वही उसने मुझे दी है। चले बाबा का दिल से शुक्रिया करते, उसको अपने साथ अनुभव करते, अहो भाव से, धन्यवाद के भाव से भर जाएं। अमृत वेले के इस पवित्र वातावरण में अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं एक शक्तिशाली तेजस्वी आत्मा हूँ। मस्तक के बीच बैठकर मैं शक्तिशाली आत्मा
इस देह रूपी गाड़ी को चला रही हूं। इस शरीर रूपी रथ पर भृकुटी सिंहासन पर विराजमान होकर स्वयं देह से न्यारी स्थिति का अनुभव करें। इस देह में होते मैं देह से न्यारी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं जब चाहूं इस देह में प्रवेश करूं, जब चाहूं इस देह से निकलकर आकाश सितारों को पार करते हुए मूल वतन में बाबा के पास पहुंच जाऊं। देह से आने और जाने का डिटैचमेंट का अनुभव करें। तीन सेकंड के लिए भृकुटी सिंहासन पर अपने चमकते हुए तेजस्वी रूप को देखें। मैं शक्तिशाली आत्मा अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हूं। मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूं। मैं इस मन को जो आदेश दूं ये मन मेरा सच्चा सेवाधारी है। हे मन, सबके लिए शुभ सोचना है। हे बुद्धि, अपने शक्तिशाली स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ। मन और बुद्धि के द्वारा इस भृकुटी सिंहासन पर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो जाएं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में समाई हैं, वही शक्तियां मुझे भी प्रदान की हैं। मैं आत्मा भी परम पिता के समान
शक्ति से भरपूर हूं। ये बात सत्य है। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में अत्यंत शक्तिशाली हूं। स्वयं परम सत्ता ने अपनी शक्तियां देकर मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। अंतःकरण से स्वीकार करें, मैं आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हूं। सर्व शक्तियों से भरपूर हूं। धीरे धीरे अपनी मन बुद्धि को सर्व शक्तियों के भंडार पर परम पिता पर, महाज्योति पर एकाग्र करें। उनकी अनंत किरणों को चमकती हुई किरणों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। सर्वशक्तिवान की संतान हूं। मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इन अनंत किरणों को पाकर शक्तियों के स्रोत को पाकर मेरी कमजोरियां समाप्त होती जा रही हैं। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अत्यंत शक्तिशाली हूं। मेरे चारों ओर परमात्मा शक्तियां हैं। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं। फिर से स्वमान को रिवाइज करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियों के सागर शिव पिता की संतान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान।
बाबा से शक्तियां लेकर बाबा की पवित्र किरणों को अपने हृदय में स्थान दें। मेरा हृदय बाबा की किरणों से शुद्ध होता जा रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे इन नैनों को भी पवित्र कर रही है। मेरा ब्रेन बाबा की इन पवित्र किरणों से बहुत एनर्जेटिक हो रहा है। बाबा की ये पवित्र किरणें मुझ आत्मा की कमजोरियों को भस्म कर रही हैं। सर्वशक्तिवान के सानिध्य में इन शक्तियों को पाकर हृदय का कोना कोना शुद्ध हो रहा है। ध्यान से सुने। हृदय के कोने कोने से आवाज आ रही है, प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निश्चिंत कर दिया, चिंता मुक्त कर दिया। आपका बहुत बहुत गहराइयों से धन्यवाद। आपने मुझे जीने की कला सिखाई। स्वयं को बदलना सिखाया। किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं? आपको देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। आपको दिखकर दिल एक ही गीत गाता है, जो पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया। आपको पाया, सब कुछ पाया। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हृदय का कोना कोना बाबा का शुक्राना, बाबा का धन्यवाद स्वतः ही दिल से
नस नस से, रोम रोम से आवाज आती है, बाबा आप मिले, सब कुछ मिला, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं।
खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। बाबा के शुक्रिया के साथ जिन भी आत्माओं ने हमें आगे बढ़ने में सहयोग दिया, उनका भी शुक्रिया करें। अपने परिवार के भी सब सदस्यों का, उनकी किसी भी विशेषता से आपको सुख पहुंचता है, उनका भी शुक्रिया करें। जिन्होंने हमें कभी भी कोई अच्छी बात सिखाई, अच्छी सीख दी, उनका भी शुक्रिया करें। जिन लोगों ने जाने अनजाने हमें दुख पहुंचाया, किसी भी तरह से हमारी हंसी उड़ाई, हमारे विरोधी बने रहे, उनका भी शुक्राना। उन्होंने हमारी लगन की अग्नि को तेज कर दिया, बाबा के प्रति प्यार और बढ़ा दिया, कोई ना कोई पाठ सिखाकर हमें मजबूत किया। उनका विशेष शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का उनसे निर्मित इस देह का, जिसमें बैठकर हम साधना कर रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे मन, बुद्धि और संस्कार का भी शुक्रिया। जिसके पास सुंदर मन है, वो आत्मा सदा तंदुरुस्त है। जिस मन में सुंदर विचार हैं, वो मन प्रभु के सदा समीप है। जो बुद्धि व्यर्थ को ग्रहण नहीं करती, एकाग्र हो जाती है, उस बुद्धि का भी शुक्रिया। जो संस्कार मोल्ड हो जाते हैं, उनका भी शुक्रिया। हमारे परिवर्तन में परोक्ष अपरोक्ष जो भी मददगार हैं, सबका शुक्रिया। सबका शुक्रिया करते करते पुनः मन सर्वशक्तिवान पे एकाग्र हो जाता है। बाबा, आप मिले, आपने ही हमें शुक्रिया करना सिखाया। हमारे सारे शिकवे समाप्त हो गए।
किसी से कोई कंप्लेन नहीं, नो कंप्लेन, नो डिमांड। बस सबके लिए एक सुंदर सी गिफ्ट है, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। जो भी आत्माएं आज मिले, खूब गिफ्ट बांटेंगे, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां हो, सबका जीवन आनंद से भरपूर हो। सबको सफलता प्राप्त हो, तन स्वस्थ हो, मन खुशहाल रहे, बाबा से दुआएं लेते जाएं और सबको शुभ भावना की गिफ्ट देते जाएं। अपने लिए भी शुभ भावना। मुझे किसी भी परिस्थिति में खुद से कभी निराश नहीं होना, सदा शक्तिशाली रहना है। अपने परिवार को इमर्ज करें। पूरा परिवार गुलदस्ते के रूप में बाबा के सामने बैठा है। सबके लिए मंगल कामना। सब बाबा की छत्र छाया में स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाबा को याद करते रहें। समस्त भूमंडल की आत्माओं के लिए शुभ कामना। सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों, खुशियों से भरपूर रहें। हम सबके लिए विश्व एक परिवार है। सभी बाबा की छत्र छाया में सदा आनंदित रहें, अटेंशन रहे। आज सबको गिफ्ट देना है। चाहे किसी को मन की आंखों से देखते हैं, चाहे स्थूल नेत्रों से देखते हैं, सबको गिफ्ट देना है। शुभ भावना, शुभ कामना। जो आत्मा दिल से दुआएं देती है, वो सदा प्रसन्न रहती है। महसूस करें, मैं स्वयं भी बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं, बहुत सुखी हूं, आनंदित हूं। यही खुशियां, प्यार, सुख सबको बांटना है। सबको देना है। ओम शांति।
हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। मन
से बड़ी है कला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। बहुत ही सुंदर सुखद अनुभव है बाबा का थैंक्स करना। हमारे पास वो शब्द नहीं है जिनसे हम बाबा का शुक्रिया कर सकें। जब हम सोचते हैं बाबा ने मेरे लिए क्या क्या किया, तो मन कोने कोने से इतने भावों से भर जाता है कि मन और मुख मौन हो जाता है। बाबा के लिए हम क्या कहें क्या ना कहें। कितनी दूर से परम धाम से आकर उसने हमें सत्य ज्ञान दिया, तो स्वतः ही दिल कहता है बाबा आपका शुक्रिया। ज्ञान देने के साथ साथ जीवन परिवर्तन की जो कला सिखाई, उसके लिए भी बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा के साथ साथ जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, उन लोगों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो ना हो तो हम अपने को अकेला अनुभव करेंगे। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करें। आप सोचेंगे कि कभी कभी वो लोग डिस्टर्ब भी करते हैं। कोई भी 16 कला संपूर्ण या नहीं है, हर एक में कोई ना कोई डिफेक्ट तो है, और वो डिफेक्ट भी हमें परफेक्ट बनाने के लिए है। तो हम उनकी विशेषताओं के बारे में सोचें कि वो लोग भी मुझे कितना सहयोग देते हैं। तो उन परिवार के सदस्यों का भी तहे दिल से शुक्रिया करें। साथ साथ निश्चय से, विश्वास से, प्यार से आप लेखन कार्य करेंगे, और वो लेखन कार्य है मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। पहले आप अपने को आत्मा समझेंगे, अपनी भ्रिकुटी में आत्मिक स्वरूप को देखेंगे, फिर आप अपने आप को मूल वतन में बाबा के समीप लेके जाएंगे। बाबा से किरणें लेते हुए ये फील करेंगे कि मुझ में शक्ति का संचार हो रहा है। फिर आप धीरे से पेपर पेन उठाएंगे और लिखेंगे मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। लेखन की विधि आपकी ठीक होगी तो आपकी स्थिति पूरा दिन बहुत शक्तिशाली रहेगी। इसमें महत्वपूर्ण है अनुभव करके लिखना, महसूस करते करते लिखना। आप इसको चाहे 11 बार लिखें, चाहे 21 बार लिखें, पर दिल से लिखना है, प्यार से लिखना है, निश्चय से लिखना है। और एक व्रत कि कोई मेरे लिए कितना भी अशुभ सोचे, मुझे अशुभ नहीं सोचना, मुझे शुभ भावना की गिफ्ट देनी है। वैसे भी कोई कार्य संपन्न हो जाता है तो गिफ्ट बांटे जाते हैं। आज सबको गिफ्ट बांटेंगे, किसी को भी खाली नहीं भेजेंगे। किसी को हम स्थूल नेत्रों से देख पाते हैं, किसी को हम मन की आंखों से देखते हैं, पर एक गिफ्ट मन से ज़रूर देंगे। आपका भी कल्याण हो, आपके जीवन में खुशियाँ हो, आपके जीवन में सुख हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सफलता प्राप्त हो, आप हर क्षेत्र में उन्नति को पाते रहें। बाबा से लेते जाएंगे और सबको देते जाएंगे। इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है